मिडिल ईस्ट जहां हर दिन के साथ हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलों और बम की बारिश हो रही है। पहले सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, फिर तेल डिपो को निशाना बनाया गया। अब मामला पहुंच गया है परमाणु ठिकानों तक। ईरान ने इजराइल के डिमोना इलाके को निशाना बनाया। IRGC ने डिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ये वही शहर है जहां पर इजराइल का शिमोन पेरेस नेगवे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है। ये परमाणु केंद्र इजराइल की सुरक्षा का आधार है, जो न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी नीति का केंद्र है। विज्ञान और तकनीकी विकास में अहम भूमिका है, जबकि मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। माना जाता है कि इजराइल डिमोना में परमाणु हथियार कार्यक्रम को संचालित करता है। हालांकि इजराइल ने कभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। दावा किया गया कि ईरान ने हमला न्यूक्लियर प्लांट के करीब किया। इस हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। दावा है कि ईरान की तरफ से इन मिसाइलों को रोकने में इजराइल के डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे। हमले के बाद फौरन राहत बचाव दल पहुंचा, घायलों को अस्पताल पहुंचा गया। इस हमले के बाद IRGC ने इसे नतांज पर हुए हमले का बदला बताया, क्योंकि एक दिन पहले इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु केंद्र को निशाना बनाया गया था। ईरान ने इसे सबसे बड़ी गलती करार दिया था। हालांकि बाद में इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया था कि उसने नतांज में परमाणु केंद्र को निशाना नहीं बनाया। वहीं ईरान ने बयान जारी किया कि हमले से इसमें कोई रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ और संयंत्र के आसपास रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों को वो कम करने पर विचार कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इस क्षेत्र में 3 और हमलावर जहाज और लगभग 2500 अतिरिक्त मरीन भेज रहा है। ईरान के मुख्य संवर्धन केंद्र नतांज पर युद्ध के पहले हफ्ते में भी हमला हुआ और सैटेलाइट इमेज के अनुसार कई इमारतें क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही थी। नतांज परमाणु प्लांट ईरान का प्रमुख परमाणु केंद्र है, जहां यूरेनियम को संवर्धित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहने वाला प्लांट है। कई बार हमलों और साइबर अटैक का निशाना बना। ये पहली बार नहीं जब नतांज परमाणु केंद्र को निशाना बनाया गया हो। ईरान का परमाणु प्लांट कई बार हमलों और तोड़फोड़ की घटनाओं का शिकार रहा। जुलाई 2020 में यहाँ विस्फोट से बड़ा नुकसान हुआ, जबकि अप्रैल 2021 में बिजली सिस्टम पर हमला बताया गया। 2022 में भी तकनीकी खराबी और संभावित साजिश की रिपोर्ट आई। ये केंद्र ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा माना जाता रहा है। मिडिल ईस्ट में टकराव नया नहीं है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। पहले प्रॉक्सी वॉर, फिर सीमित हमले और अब सीधे रणनीतिक ठिकाने। निशाने पर डिमोना, नतांज, ये सिर्फ शहर या ठिकाने नहीं, बल्कि परमाणु क्षमता के प्रतीक हैं। इन हमलों को देखकर ऐसा लग रहा है मिडिल ईस्ट में परमाणु जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन के न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बी अरब सागर में तैनात हो गई है। इस पनडुब्बी में टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें लगी हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता मिलती है। HMS एंसन नाम की पनडुब्बी टॉम हॉक ब्लॉक 4 मिसाइलें और स्पीयर फिश टॉर्पीडो से लैस हैं। ये इस महीने की शुरुआत में पर्थ से रवाना हुई और करीब 5500 मील की दूरी तय कर इस इलाके में पहुंची। ये तैनाती ऐसे समय में हुई जब ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान के उन ठिकानों पर हमला करने के लिए ब्रिटिश बेस के इस्तेमाल की इजाजत दी, जो हॉर्मूज के लिए खतरा माने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक ऐसा कूटनीतिक बयान सामने आया। ईरान के पुलिस प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अहमद रजा रादान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए यूरोपीय संघ को एक अनोखा ऑफर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बात कह चुके हैं कि अमेरिका को डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहिए। उनका कहना है कि आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक फायदे के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत अहम है, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकारों ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ये उनके देश का हिस्सा है। यानी एक तरफ ट्रंप अपनी चाल चल रहे हैं, तो ईरान भी पीछे नहीं है। बयान हो या फिर जंग, करारा जवाब दे रहा है ईरान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।